नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी मेकर में। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी जो क्लास है 2 बजे चल रही है एसएससी जीडी और के लिए, जिसमें हम हिंदी स्पेशल के कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें हम यहां पर करते हैं। और हिंदी स्पेशल के क्वेश्चंस में जो हम करेंगे ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और ये आपके यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल और भी अदर एग्जाम जिनमें आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें हिंदी आती है, उन सभी के लिए आपकी ये जो क्लास है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर हम 25 में 25 की तैयारी को लेकर हमारा लक्ष्य है कि हम आपके 25 में 25 क्वेश्चन सही कर सके, या हम दोनों का जो म्यूचुअल लक्ष्य है वो ये है कि 25 में 25 क्वेश्चन जो है हमें सही करने। कितने? 25 में 25 हमें सही करने, एक भी क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना है बस। इसीलिए आप सभी को पेन पेपर लेकर बैठना है, लेकर बैठिए, और जो भी नया आपको यहां देखने को मिलता है उसे लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, विकल्पों में से चुनिए। एक जो वाक्यांश है इनके लिए एक शब्द दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको चुनना है। वाक्यांश कौन सा, वाक्य कौन सा है, मतलब वाक्य का अंश जिसका अपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं। जिसका अपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं? उपकार, उपकृत, उपकार या अपकृत। तो याद रखिएगा, जिसका अपकार किया गया हो उसे कहते हैं अपकृत। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका अपकृत। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं एक एक। अगर ये अपकार है, इसे उपकार है, इसे अगर हम उपकार कर लें तो 3 अलग अर्थ आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इसे अपकार कर लूं, क्या कर लूं? 1 मिनट रुक जाइएगा, बस 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड की बात है, बस मैं इसे जो है अपकार कर लेता हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपकार। अगर मैं इसे अपकार कर लेता हूं तो अपकार का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा, जो अपकार है इसका अर्थ होता है आपका बुराई। क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपका बुराई। तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं उपकृत की, किसकी? अगर बात करूं उपकृत की, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एहसानमंद। ये इनके अर्थ है। क्या है? अपकार का अर्थ है आपका बुराई, उपकृत का अर्थ है आपका एहसानमंद, या आप इसे कृतज्ञ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आप इसे कृतज्ञ भी जो है कह सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम उपकार की बात करें, किसकी? वहीं हम उपकार की बात करें तो याद रखिएगा, उपकार का अर्थ होता है आपका भलाई, या आप कह सकते हैं सहायता। भलाई या आप कह सकते हैं सहायता। अगर आप यहां पर देखते हैं तो जो अपकार है, क्या है? जो अपकार है इसका जो विलोम है ये क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, अपकार का विलोम हो जाएगा आपका उपकार। क्या हो जाएगा? अपकार का विलोम हो जाएगा आपका उपकार। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गए क्या? ये हो गए ये हो गया आपका पहला प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। जो शब्द आपको दिया गया है इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। जैसे पुष्प, इसका समानार्थी का अर्थ है आपका पर्यायवाची। मतलब क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपसे कि जो पुष्प है इसका पर्यायवाची क्या होगा। प्रसून, जलजात, परिमल और पल्लव। हम एक एक करके सबके देखेंगे। ठीक, चलिए पहले अगर हम पुष्प की बात करें तो पुष्प का जो पर्यायवाची है एक हो जाएगा आपका प्रसून। इसके अलावा आपको याद रखना है, हो जाएगा फूल, एक हो जाएगा आपका सुमन। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका सुमन, एक आपको याद रखना है कुसुम। क्या हो जाएगा? एक आप सभी को याद रखना है फूल, सुमन, कुसुम। इसके अलावा आपको याद रखना है मंजरी। क्या याद रखना है? आपको याद रखना है मंजरी। एक याद रखना है आपको पुहुप। क्या याद रखना है? एक आपको याद रखना है पुहुप। पुहुप आपको जरूर याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में आता है। पुहुप पे मैं स्टार लगा दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि पुहुप याद करने को मैंने कहा। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका गुल। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका गुल। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर मैं बात करूं जलजात की, किसकी? अगर मैं बात करूं जलजात के पर्यायवाची की, तो जलजात के पर्यायवाची हैं आपके कमल, राजीव, अरविंद, नीरज, जलज, सरोज, पंकज। ये क्या है?
ये हैं आपके जलजात यानी कि कमल के पर्यायवाची। इसके अलावा अगर आपको याद रखना हो तो आपको अंबुज भी याद रखना है और एक अब्ज याद रखना है। एक अंबुज याद रखना है और एक आपको अब्ज याद रखना है। तो ये याद रखिएगा। एक और याद रखिएगा, एक और याद आ गया मुझे, इंदिवर। कौन सा? इंदिवर। ये भी याद रखिएगा। ये सभी किसके हैं? ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं परिमल की, किसकी? अगर मैं बात कर लूं परिमल की तो इसका क्या हो जाएगा? इसका एक हो जाएगा सुगंध। क्या हो जाएगा? इसका जो एक पर्यायवाची है ये हो जाएगा आपका सुगंध। तो ये आपको याद रखना है। एक हो जाएगा आपका पंडित सभा। क्या हो जाएगा? एक पर्यायवाची हो जाएगा पंडित सभा, एक हो जाएगा आपका सुभाष। क्या हो जाएगा? एक पर्यायवाची हो जाएगा आपका सुभाष। अगर मैं पल्लव की बात करूं, किसकी? अगर मैं बात करता हूं पल्लव की तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आपका घर्ण पत्ती। ठीक है, यह आपको याद रखना है। घर्ण पट्टी पत्ती पात हो जाएगा। और एक और जो आपको याद रखना है आपके कोमल। एक बार फिर से देख लें तो ध्यान रखिएगा। पुष्प का हो जाएगा प्रसून, फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, पुष्प और गुल। जलजात का हो जाएगा आपका कमल, राजीव, अरविंद, नीरज, जलज, सरोज, पंकज, इंदिवर, अब्ज और अंबुज। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है ये आपका जलजात या कमल। ठीक। परिमल की बात करें सुगंध, पंडित सभा और सुभाष, और पल्लव की बात करें घर्ण, पत्ती, पात और कोमल। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे पिताजी ने फिल इन द ब्लैंक्स लिखी है। नाटक, संस्करण, उपन्यास और कहानी। पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शन है इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है। मेरे पिताजी ने फिल इन द ब्लैंक्स लिखी है। नाटक लिखी है, नहीं हो सकता क्योंकि वो आपका स्त्रीलिंग है ना, लिखी है तो स्त्रीलिंग वाला शब्द आएगा। नाटक लिखी है, नहीं। संस्करण लिखी है, नहीं। नाटक लिखा है, संस्करण लिखा है और उपन्यास लिखा है। अगर लिखा होता तो इन तीनों में से आता, लेकिन है क्या? है आपका लिखी है। यानी कि क्या हो जाएगा? मेरे पिताजी ने कहानी लिखी है। क्या लिखी है? मेरे पिताजी ने कहानी लिखी है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, आगे हम बात करें। दिए गए वाक्य का वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, इसे आपको चुन लेना है। अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि अगर आपको देखने को नहीं मिलती है तो कोई त्रुटि नहीं है, आप इसको चुन सकते हैं। बिल के भुगतान ना करने पर तुम्हें माल वापस करना होगा और कोई त्रुटि नहीं है। देखो क्या कह रहा है? बिल के भुगतान ना करने पर तुम्हें माल वापस करना होगा। बिल के भुगतान या बिल का भुगतान, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिल का भुगतान ना करने पर। बिल का भुगतान ना करने पर तुम्हें माल वापस करना होगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी इसकी अशुद्धि। अब किस पार्ट में अशुद्धि है? तो पार्ट है आपका पहला, पहले पार्ट में अशुद्धि है, इसका मतलब यहां अशुद्धि है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ए। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगला ताप का विलोम आपसे पूछ रहा है। ताप, ताप का मतलब होता है गर्मी। ताप का मतलब है गर्मी, उष्ण, है ना? इसका अर्थ आपसे पूछ रहा है। तो इसका अगर विलोम की बात करूं तो यह हो जाएगा आपका शीत। क्या हो जाएगा? उष्ण का हो जाएगा आपका शीत, ताप का हो जाएगा आपका शीत। तो यह आपको याद करते ना, उष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, है ना? ऊत और शीत। तो उष्ण का हो जाएगा आपका शीत। ठीक है। अगर मैं संताप की बात करूं तो इसका जो विलोम है यह हो जाएगा आपका शीतलता। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका शीतलता। तो यह आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूं पाप की तो यह हो जाएगा आपका पुण्य। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका विलोम, इसका हो जाएगा पुण्य। तो यह आपको याद रखना है। ठीक। अगला, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंखों में धूल झोंकना। अब आपको बताना इसका अर्थ क्या हो जाएगा। आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आदर देना, ढांढस बंधाना, धोखा देना और आंखें फोड़ना। क्या हो जाएगा? या आंखें फोड़ना। आपको बताना है क्या हो जाएगा। आंखों में धूल झोंकना। अब किसी की आंखों में धूल झोंकना का मतलब आंखें फोड़ना तो नहीं होगा, है ना? आंखें फोड़ना तो नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, चलिए। आंखें फोड़ना, आंखों में धूल झोंकना, आपको बताना क्या हो जाएगा। आदर देना, ढांढस बांधना, धोखा देना या
आंखें फोड़ना। कई बार आपने सुना होगा कि गुप्तचर दूसरे देश में उनकी आंखों में धूल झोंकते हुए कई वर्ष उसने वहां बिता दिए, यानी कि उन्हें धोखा देते हुए। क्या हो जाएगा? आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, आगे चले। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन आपको करना है। रावण वध के दिन अनेक लोग ने रामलीला देखी। रावण वध के दिन अनेक लोग ने रामलीला देखी, ये आपको बताना क्या हो जाएगा? अनेक लोगों ने रामलीला देखी, अनेक लोगों ने रामलीला देखो, ये ब्रज भाषा हो गई। अनेक लोग ने रामलीला देखा, या किसी बदलाव की आवश्यकता यहां पर नहीं पड़ती। क्या लगता है क्या हो जाएगा? रावण के वध के दिन, रावण के वध के दिन अनेक लोगों ने, अनेक लोग नहीं, अनेक बहुवचन है। क्या है? अनेक बहुवचन के लिए अनेक का मतलब एक से अधिक। अब एक से अधिक लोग नहीं हो सकते, लोग सिंगल हो सकता है, एक से अधिक लोगों ने। तो क्या हो जाएगा? यहां जो है ये हो जाएगा आपका लोगों। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लोगों। तो अनेक लोगों ने रामलीला देखी। क्या हो जाएगा? अनेक लोगों ने रामलीला देखी। तो ये आपको याद रखना है। अगला, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैंने अपने भाई को फिल इन द ब्लैंक्स भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना। आपने सॉरी आपने नहीं, यहां लिखा है मैंने अपने भाई को फिल इन द ब्लैंक्स भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना। मैंने अपने भाई को संवाद भेजा। संवाद का मतलब होता है दो लोगों की होने वाली बीच की बातचीत, तो हो सकता है नहीं। मैंने अपने भाई को सूचना भेजा कि रविवार को मिलने आना। मैंने अपने भाई को संदेश भेजा कि रविवार को मिलने आना। मैंने अपने भाई को समाचार भेजा कि सोमवार को मिलने रविवार को हमसे मिलने आना। क्या लगता है क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बताओ जल्दी से। समाचार और संदेश में क्या अंतर है? संदेश में होता है कि आपने जो है एक तरह से क्या कह सकते हैं इसे, कि संदेश आया यानी बुलावा आया, बुलावा भेजा। समाचार का मतलब क्या है कि जो और पार जो चीजें हुई हैं उन्हें बताना, जो चीज हो चुकी है उसे बताते हैं समाचार में। ठीक है, अब देखो संवाद तो नहीं होगा, ये तो आप पहले ही काट सकते हैं। ठीक है, पर मैंने अपने भाई को सूचना, अगर यहां पर भेजा की जगह होता भेजी तो क्या हो जाता? तो मैंने अपने भाई को सूचना भेजी कि रविवार को हमसे मिलने आना, है ना, ये सूचना भेजी। लेकिन है क्या पुल्लिंग, ये होता है स्त्रीलिंग, तो सूचना हो सकती है। सूचना एक स्त्रीलिंग शब्द है। सूचना भेजी, सूचना गई, सूचना भेजी गई, है कि नहीं? तो ये तो नहीं होगा। अब भेजा के साथ में क्या आ जाएगा? संदेश। मैंने अपने भाई को संदेश भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना, रविवार को हमसे मिलने आना। अगला, दिए गए वाक्य का बहवाक ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, और अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आप कोई त्रुटि नहीं है इसे आप चुन सकते हैं। अब आपको बताना है कि क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। पिताजी को मुझे कुछ रुपए दिए, कोई त्रुटि नहीं है। क्या लगता है क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? पिताजी को मुझे कुछ रुपए दिए और कोई त्रुटि नहीं है। 3, 1, 2 और 4। पिताजी को मुझे या पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, कोई त्रुटि नहीं है। क्या हो जाएगा अगर इसे अच्छे से देखा जाए? पिताजी को मुझे रुपए नहीं दिए, पिताजी ने मुझे रुपए दिए। किसने? पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। कौन से पार्ट में दिक्कत है? पहले वाले पार्ट में, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। आगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। देवता कूच कर गया, देवता कूच कर जाना। देवता कूच कर जाना, इस मुहावरे का अगर आपको अर्थ बताना हो, आपसे अगर इसका अर्थ पूछ लिया जाए तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। देवता कूच कर जाना, होश में ना रहना, दूर चले जाना, घबरा जाना या दुर्गति होना। क्या लगता है क्या हो जाएगा इसका जवाब? तो याद रखिएगा इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा देवता कूच कर जाना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका घबरा जाना। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका घबरा जाना। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन आपको करना है। आपसे पूछ रहा है कमल के पर्यायवाची कमल का समानार्थी, यानी कि कमल का क्या पूछ रहा है? कमल का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। अगर हम एक बार पुराने वाले क्वेश्चन पे चले जाएं जिसे हमने आज ही पढ़ा था, तो अगर आप वहां पर बड़े शानदार तरीके से देखेंगे तो आपको जो है यहां पर एक शब्द देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है अम्बुज। कहीं तो था, ये रहा, ये क्या है? ये है आपका अम्बुज। और अगर अब वहां चले
इसीलिए मैं कहता हूं लिख लिया करो चीजें, क्योंकि जब लिख लोगे तो याद रहेंगी। अगर मैं यहां आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी यानी कि अंबुज। क्या हो जाएगा, सी यानी कि अंबुज। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब अगर हम कल्पतरु का पर्यायवाची देखें, किसका, कल्पतरु का अगर पर्यायवाची हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा जो कल्पतरु है इसका जो पर्यायवाची अगर देखते हैं तो क्या क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा एक आपको याद रखना है कल्पद्रुप। कौन सा, एक आपको इसका जो पर्यायवाची है ये याद रखना है आपको कल्पद्रुप। तो ये आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है देवतरु। क्या याद रखना है, देवतरु। और एक आपको याद रखना है सुरतरु। क्या याद रखना है, एक याद रखना है आपको देवतरु, एक आपको याद रखना है सुरतरु, एक आपको याद रखना है कल्पलता। क्या याद रखना है, अब आपको याद रखना है एक कल्पलता, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है, आदि मतलब ईटीसी। इसे मैं हटा देता हूं वरना तुम इसको भी जो है पर्यायवाची समझ लोगे। तो कल्पद्रुप, देवतरु, सुरतरु और कल्पलता क्या है, ये इसके पर्यायवाची हैं। अगर मैं बात करूं कुसुमाकार की, किसकी, अगर मैं बात करता हूं कुसुमाकार की तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका उद्यान। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उद्यान, ये हो जाएगा आपका उपवन। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उपवन। आप इसे बगीचा कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं बाग। आप इसे बगीचा कह सकते हैं, आप इसे बाग कह सकते हैं। और अशोक वाटिका, आपने रामायण तो सुनी होगी, तो जो वाटिका है उसका अर्थ ही है आपका बाग। क्या, वाटिका मतलब उद्यान। क्या हो जाएगा, उद्यान, उपवन, बगीचा, बाग और वाटिका। ये क्या है, ये है कुसुमाकार। तो ये इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, अच्छा सैंदव की अगर हम बात कर लेते हैं तो सैंदव जो है आपका पर्यायवाची है घोड़ा का। किसका, सैंदव पर्यायवाची है आपके घोड़ा का। घोड़ा का एक पर्यायवाची है घोटक, इसे है भी कहते हैं, इसे तुरंग भी कहते हैं। ये आपका रखना, अश्व भी इसे जो है कहा जाता है। घोड़ा, घोटक, है, तुरंग, अश्व, ये आपको याद रखना है। और एक और है बाजी। कौन सा, एक और है आपका बाजी। तो ये भी याद रखना, ये भी आपके सैंदव के क्या हैं, ये भी आपके सैंदव के पर्यायवाची हैं। तो इसे भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। नई वस्तु की खोज को क्या कहते हैं। कई बार मैंने साइंस में जब पढ़ाया है तब मैंने कहा है कि जो वस्तु पहले से विद्यमान है अगर उसे कोई ढूंढता है तो उसे कहते हैं खोज। क्या कहते हैं, जब कोई वस्तु पहले से विद्यमान है, जैसे जब भी कभी भी ब्रह्मांड की बात होती है तो आपने सुना होगा आज वैज्ञानिकों ने नए ग्रह की खोज की, उन्होंने उसे बनाया नहीं है, मतलब वो पहले से एग्जिस्ट था, पता हमें अब चला है, खोजा हमने उसे अब है, तब इस्तेमाल होता है आपका खोज। लेकिन कोई नई वस्तु अगर हम बना दें, कोई नई वस्तु अगर हम बना लें जो पहले विद्यमान नहीं थी, उसे कहते हैं आविष्कार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि खोज। नई वस्तु की खोज क्या है, ये है आपका नहीं, यहां पर बात चल रही है नई वस्तु की। नई वस्तु देखो ये दो तरह से समझ सकते हो, ये दिक्कत है आपके जो क्वेश्चन है उसमें। अगर यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर अब विद्यमान वस्तु की खोज की जाए, जैसे विद्यमान वस्तु की या पदार्थ की विद्यमान वस्तु का पता लगाना, विद्यमान वस्तु का पता लगाना क्या होता है, तो ये होता है आपका खोज। अब इस क्वेश्चन में अगर एक बार नई की अगर बात कर लें कि नई वस्तु की खोज कर ली, यानी कोई नई वस्तु अगर बना ली जो पहले विद्यमान नहीं थी, तो इसके लिए आप आविष्कार लगा सकते हैं। तो अगर इस ऑप्शन में देखा जाए तो खोज शब्द की ऑलरेडी इसमें जो है उपस्थिति है, इसलिए हम इसके लिए आविष्कार शब्द को सही मानेंगे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा आगे दिए गए शब्द का विलोम चुने। मौन, शांत, वाचाल, मौलिक और चुप। मौन का क्या, मौन का विलोम क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा जो मौन है इसका विलोम हो जाएगा आपका वाचाल। वाचाल का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला। वाचाल मतलब बहुत अधिक बोलने वाला। शांत का अगर हम विलोम देखें तो शांत के बहुत विलोम है, पर आपको सभी याद रखने हैं क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। दुर्दांत आपसे पूछ लेगा, आपको याद रखना है। आपसे रौद्र का विलोम पूछ लेगा, आपको याद रखना है। किसका, दुर्दांत, रौद्र का आपको याद रखना है। और एक और याद रखना है विभ्रांत। कौन सा, विभ्रांत भी आपको जो है याद रखना है। अगर मैं बात करूं मौलिक की, किसकी, अगर मैं बात करूं मौलिक की तो ये हो जाएगा आपका अमौलिक। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अमौलिक। अगर मैं चुप की बात करूं कि चुप का जो विलोम क्या हो जाएगा, तो मुझे नहीं मिला।
ठीक है, मौन और चुप सेम ही है ना, तो चुप में भी आप कुछ नहीं बोलते, मौन में भी आप कुछ नहीं बोलते, ठीक। तो इसका भी अगर आप देखें तो बाचाल हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अगला, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है को आप चुन सकते हैं। उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षाओं में बैठ ना सका, इसलिए वह परीक्षाओं में बैठे ना सका, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका, इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका। क्या पूछ रहा है? कह रहा है उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षाओं में बैठ ना सका। क्या लगता है अगर इस पूरे वाक्य को देखें तो इस पूरे वाक्य में कहीं भी ऐसा अवसर नहीं आता जहां जो है आप इसे चेंज कर सके, यानी कि सही जवाब हो जाएगा आपका बी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो ये आपको याद रखना। अच्छा, आगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सबसे उपयुक्त विकल्प क्या हो जाएगा? यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन आप कर सकते हैं। संतुष्ट होने के बाद उसने कभी शिकायत नहीं की, संतुष्ट होने के बाद उसने कभी शिकायत नहीं की। अच्छा, उसका दुर्भाग्य था और नहीं, यहां पर यार ये और नहीं होगा, ठीक है, याद रखना, उसका दुर्भाग्य था इसलिए वह परीक्षाओं में नहीं बैठ सका, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी, इसलिए वह परीक्षाओं में नहीं बैठ सका, मतलब परीक्षा में नहीं बैठ सका, परीक्षाओं नहीं, परीक्षा, एक परीक्षा में कई तरह की चीजें होती हैं, तो सॉरी मुझसे गलती हो गई, यहां हो जाएगा आपका उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी। मुझसे गलती हो गई, मुझसे ये छूट गया परीक्षाओं, और मैंने ध्यान नहीं दिया कि परीक्षाओं की जगह परीक्षा होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की, संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की, उसने कभी शिकायत नहीं करा, उसने कभी शिकायत नहीं किए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उसने कभी शिकायतें नहीं किए। क्या लगता है? इसे छोड़ो, अगर तुम पूरा वाक्यांश देखोगे, संतुष्ट होने के कारण, संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की, तो यह हो जाएगा आपका किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। सही वर्तनी शब्द का चयन करना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। पूछ रहा है सौहार्द कैसे लिखा जाएगा, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है सौहार्द कैसे लिखा जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं सौहार्द की, किसकी? अगर हम बात करें आपके लिए सौहार्द की, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सौहार्द। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब आपको बताना है पूजनीय होता है पूजनीय होता है। पहली बात तो अब देखो, तुम ये और ये तो गलत कर दोगे, दिक्कत तो यहां है ना, पूजनीय होगा या पूजनीय होगा, क्या होगा? अब आपको बताना है, अब आपका सर फटेगा कि क्या होगा यार, पूजनीय हो जाएगा कि पूजनीय हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, यह होता है आपका पूजनीय, परम पूजनीय, पूजनीय नहीं होता, परम पूजनीय होता है, तो यह आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, पर्वत के ऊपरी हिस्से पर जो समतल भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? गिरि, पठार, उपत्याका या अधित्याका। आपको बताना है पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि है उसे क्या कहते हैं। सेम अगर पर्वत के नीचे की जो समतल भूमि है, जो घाटी है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आपका उपत्याका। क्या कहेंगे? जो घाटी है इसे कहेंगे उपत्याका, यानी कि जो पर्वत के पैर के जो पद की सब नीचे की जो भूमि है, पद के पास की जो भूमि है उसे हम उपत्याका कहते हैं। लेकिन ऊपर जो समतल भूमि है उसके बारे में अगर चर्चा की जाए, उसके बारे में कभी भी आपसे पूछा जाए, कभी भी आपसे इस बारे में बात की जाए, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि अधित्याका। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका डी, यानी कि अधित्याका। अगला, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। जिज्ञासा, जिजीविषा, जिज्ञासु और आपका जिज्ञासा। अगर मैं बात करूं सार्थक शब्द किस वाक्यांश के लिए, यहां तो वाक्यांश ही नहीं है, यहां तो वाक्यांश ही नहीं है, किसके लिए देखें, चलो तो वाक्यांश देखते हैं। क्या है वाक्यांश? है जीतने की, अपनी तरफ से ही बना लेते हैं। जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जीतने की इच्छा रखने वाला,
इसके लिए अगर एक शब्द चुनना हो, जीतने की इच्छा रखने वाला, अगर इसके लिए एक शब्द चुनना हो तो क्या हो जाएगा? मेरी गलती है, माफी चाहता हूं मैं। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जिज्ञासा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जिज्ञासा। जीतने की इच्छा रखने वाला या युद्ध करने वाला या युद्ध की इच्छा रखने वाला। ठीक है, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे? युद्ध करने की इच्छा रखने वाला जो है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जिज्ञासा। ठीक है, आक्रमण करने वाला होता है आक्रांता, जिस पर आक्रमण होता है वो होता है आक्रांत। यहां पर जिज्ञासा जिसकी बात करूं तो जिज्ञासा होता है जीने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक, चलो अगला। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? अभी ही वह यहां से बाहर गया है। अभी ही होता है या अभी वह यहां से बाहर गया, तो कहां गलती है? गलती है आपके अभी ही में। कहां पर गलती है? आपके अभी ही में। हो जाएगा क्या? अभी वह यहां से बाहर गया। ठीक, चलो अब कहां गए? अब आ गए हम गद्यांश पर। एक बार गद्यांश पढ़ लेते हैं। श्रद्धा का मूल है दूसरे का महत्व स्वीकार, अतः जिसकी फिल इन द ब्लैंक्स दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती, अथवा फिल इन द ब्लैंक्स के कारण जिन्हें अपनी ही बंडाई के अनुभव की लत लग गई है, उनकी इतनी सताई नहीं कि बेश्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को फिल इन द ब्लैंक्स करें। एक एक करके देख लेते हैं ना, पूरे पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। श्रद्धा का मूल है, क्या है? श्रद्धा का मूल है दूसरे का महत्व स्वीकार करना, अतः जिसकी परमार्थबद्ध, मुक्त, स्वार्थबद्ध या विस्तृत, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जिसकी स्वार्थबद्ध दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती, अथवा अभिमान, अपमान, सम्मान या बलिदान, तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा आपका किसके कारण, किसके कारण जो है स्वार्थबद्ध की अगर बात हो रही तो अभिमान, अपमान, सम्मान या बलिदान, तो अपमान की ही बात हो सकती है। तो अभिमान, घमंड भी हो सकता है। अपने से आगे नहीं जा सकती अथवा अभिमान के कारण, किसके? अभिमान के कारण जिन्हें अपनी ही बड़ाई के अनुभव की लत लग गई है, उनकी इतनी शक्ति नहीं कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को ऐसे पवित्र भाव का आचारण, अनुसरण, धारण या अनुकरण, तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि धारण। आगे, स्वार्थियों और अभिमानियों के मस्तिष्क, हृदय, बुद्धि और शरीर, तो अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती, अतः अंतःकरण संकुचित और पवित्र, धवल, मलिन और विस्तृत, तो याद रखिएगा मलिन यानी कि अंतःकरण संकुचित और मलिन होता है कि वह दूसरों की कृतियां अर्थात मूल नहीं परख सकते। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आज का गद्यांश। तो ये आपको याद रखना, एक बार और पढ़ लीजिएगा। याद रखिएगा आप सभी के लिए एसएससी जीडी के लिए फौजी बैच है, 30 अक्टूबर तक ये वैलिड है। 250 में आपको देखने को मिल रहा है, एसएससी मेकर ऐप पर आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने सारे डाउट जो है इस पर फोन करके क्लियर कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो याद रखिएगा दीपावली और छठ के अवसर पर आप सभी को जो है 600 रुपए में बैच दिया जा रहा है, आरंभ बैच जो कि सीजीएल के लिए है। 250 रुपए में बैच दिया जा रहा है आपका एसएससी जीडी का, जो कि आपके 500 रुपए का बैच है और 250 में दिया जा रहा है। भाई आपको सीएचएसएल का बैच जो है ये दिया जा रहा है 350 में, और जो आपका एमटीएस का बैच है ये दिया जा रहा है 299 में। कितने में? 299 में 600 रुपए का बैच है। तो आपकी जो दीपावली और छठ है इसकी जो ये जो आपका त्योहार है, जो उत्सव है, ये आपका और भी बेहतर तरीके से बन सके, इसके लिए एसएससी मेकर परिवार आपको बम्पर ऑफर दे रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके पास स्पेशल बैच है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस आप यहां करते हैं। 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मैथ और रीजनिंग क्लास रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से होती है। आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अक्सर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं उन क्वेश्चंस को आप एकदम बेसिक से कर सकते हैं। कैसे आप ट्रिक लगा के कम से कम समय में कर सकते हैं, या बिना पेन पेपर के भी अगर आप उन प्रश्नों को करना चाहते हैं तो कैसे आप उन प्रश्नों को कर सकते हैं, आपके अपने अजय सर इस क्लास में बताते हैं। तो इस क्लास को आप सभी को जो है शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएं और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो याद रखिएगा इस
क्लास को, जिस क्लास में आप अभी हैं इसे शेयर करना है और इस क्लास के साथ जुड़ना है और इस क्लास को भी आपको शेयर करना है। याद रखिएगा ये कुछ लिंक है, जैसे ये है आपके ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, या अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहां भी आपको ये ऐप मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो है आप इसे, जब प्ले स्टोर पे आप एसएससी मेकर सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई नया इनिशिएटिव या थॉट हो तो वो भी आपके साथ यहीं पर शेयर किया जाता है। ये आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, तो आपको इसे शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ हो सके। एक चीज और जो है आपको याद रखनी है वो ये कि इस क्लास को आप सभी को शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े, उन्हें इसका लाभ हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए और याद रखिएगा क्लास को शेयर जरूर करना है और रेगुलर क्लास में आना है। पेन पेपर लेकर बैठा कीजिए, जिससे कि जो है कोई नई चीज अगर आपको मिल जाती है तो आप उसे लिख ले, चाहे शब्द हो चाहे उनके आंसर हो। इससे होगा ये कि जब आप उन्हें लिख लेंगे और रिवाइज करेंगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे पहला क्वेश्चन था अपकार, अगर आपको अपकार का अर्थ ही नहीं मालूम होगा तो आप जो है उसका आंसर ही नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह की चीजों को जो है और जानने के लिए आपको रोज 2 बजे क्लास में आना है। 11 बजे आपको जो है आपके जीएस स्पेशल की क्लास चल रही है तो उसके साथ भी आपको जरूर जुड़ना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, चलिए 11 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।